मैं हूँ विक्की टूनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बेसिक कॉन्सेप्ट की हमारी क्लास चल रही थी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए। आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आगे की कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो अपन इसमें समझने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। आज की जो क्लास है, आज मेनली हमारी क्लास है कि कैपिटल अकाउंट जो हम बनाते हैं, हमने देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत अच्छे से कर लिया। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब आप इजीली बना सकते हैं। अब अपन सेकंड पार्ट पे आते हैं उसके, जिसमें था कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी हमने बनाना सीख लिया, लेकिन कैपिटल अकाउंट बनाने के मेथड्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ हमने अभी तक सिर्फ ये बनाना सीखा है कि कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, इसके मेथड कितने होते हैं, वो आज के हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज समझाना चाहता हूँ, समझिएगा। बिजनेस के जो ओनर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के अंदर ओनर्स कौन होते हैं? बिजनेस के मालिक पार्टनर्स होते हैं। मैंने कहा दो पार्टनर्स है, एक तो एक्स है और एक वाई है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। दो पार्टनर है एक्स और वाई। ये साल स्टार्ट होने पर कुछ पैसा लगाते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है, फर्म के अंदर। तो एक्स ने सपोज कीजिए 1 लाख रुपीज, चलिए हमने मान लेता हूँ इक्वल लगाए। एक्स ने 1 लाख रुपीज लगाए, नहीं तो अनइक्वल मान के चलते हैं। वाई ने लगाया 1,50,000। ठीक है, ये इनकी कैपिटल है साल के स्टार्टिंग में, जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब, यानी कि मैं मान लेता हूँ 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं कैपिटल। हम फर्म होते हैं, हम बिजनेस हैं, इन दोनों से हमने पैसा ले रखा है, यानी दोनों पैसा किसको देंगे? बिजनेस को देंगे। तो बिजनेस की लायबिलिटी हो जाएगी कि मुझे इनको ये पैसा इनका वापस लौटाना पड़ेगा, यानी बिजनेस के लिए हमेशा कैपिटल जो होती है वो लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सिंपल पॉइंट है। अब मैं बात करता हूँ ड्यूरिंग द ईयर। अब हम पूरे साल बिजनेस चलाएंगे और मैं साल के लास्ट में आऊंगा, यानी 31 मार्च 2020 को जब मैं अपने बुक्स बंद कर रहा हूँगा, तो मैं ये चीज़ देखूंगा कि हमने इस साल कितना प्रॉफिट अर्न किया बिजनेस से, और बिजनेस से जो प्रॉफिट अर्न किया उस प्रॉफिट में से इन पार्टनर्स को क्या क्या चीज़ें मिल रही है। ठीक है, तो पार्टनर्स को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमने डिस्कस कर रखा है। सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे ली जाती है। तो ये मेनली चीज़ें जो होती है वो हम पार्टनर्स को देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज़ें मिलती है, जैसे सपोज कीजिए सैलरी मिली एक्स को, तो क्या सैलरी मिलने से एक्स की कैपिटल पे कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? यस, एक्स की डायरेक्टली कैपिटल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहले जहां पर एक्स बिजनेस से 1 लाख रुपीज मांगता था, अब उसने सैलरी अर्न करी सपोज कीजिए 10,000 रुपीज, तो पूरे साल की उसकी सैलरी हो गई 10,000 रुपए। तो इस 10,000 रुपए को मुझे एक्स को पे करना पड़ेगा, मुझे, यानी मैं कौन हूँ? बिजनेस हूँ। ठीक है, तो जो सैलरी है 10,000 रुपीज, ये हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाती है। लायबिलिटी का मतलब होगा कि मुझे पे करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो पहले जब मुझे 1 लाख रुपीज पे करने थे, अब इसकी सैलरी और जोड़ दूंगा 10,000, तो मुझे 1,10,000 पे करने पड़ेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? यानी क्या मैं कह सकता हूँ कि जो भी चीजें पार्टनर्स को मिलती है, उससे पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है ना वो इंक्रीज होती है। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक्स को सैलरी दी, क्या दी मैंने एक्स को? सैलरी 10,000 रुपीज और उसको भी 10,000 रुपीज। तो दोनों को अब मुझे इनको कितना पे करना पड़ेगा? मुझे एक्स को पे करना पड़ेगा 1,10,000 रुपीज, ठीक है, और वाई को पे करना पड़ेगा 1,60,000 रुपीज। तो क्या मैं कह सकता हूँ अब इनकी जो कैपिटल है वो कितनी हो गई है? पहले जहाँ 1 लाख थी, इसकी 1,10 हो गई। ठीक है, क्यों 1,10 हुई? क्योंकि इसकी कैपिटल बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि इनको सैलरी मिली। समझ गए? तो इसी तरीके से मैं बोनस दूंगा तो बोनस से भी इनकी कैपिटल बढ़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे हम, क्यों? क्योंकि हमारी इनकम होती है, और मैं पार्टनर्स को बोलूंगा भाई आपने हमसे पैसा लिया, तो इसके बदले में हम आपसे ब्याज चार्ज करेंगे। तो उस केस में इनकी कैपिटल कम भी हो जाती है। समझ पा रहे हैं? तो जो भी चीजें हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पढ़ी थी, उन सब का डायरेक्टली रिलेशन किससे होता है? कैपिटल के साथ में होता है। इसलिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल में डालते हैं। ठीक है, तो पहली चीज सैलरी से क्या हो जाएगी? इनकी कैपिटल इंक्रीज होगी। ठीक है, बोनस है, इससे कैपिटल इंक्रीज होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इंक्रीज होगी, कमीशन से इंक्रीज होगी। इस सबसे हम क्या करेंगे? इस कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। तो पहला पॉइंट तो आपके दिमाग में चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि बिजनेस से बिजनेस के ओनर जो भी कुछ अर्न करते हैं उससे उनकी कैपिटल पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? क्योंकि जब मैं आपको जो पॉइंट समझाने वाला हूँ ना, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, इसलिए आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। तो अब आप इजीली समझेंगे कि हम कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं वो कितने मेथड से बना सकते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाने के मेनली दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट मेनली दो तरीके से बनाया जाता है। फर्स्ट जो हमारा मेथड होता है उसको अपन बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, और इसे हिंदी में कहा जाता है परिवर्तनशील परिवर्तनशील पूंजी विधि।
क्लियर। सेकंड जो हमारा मेथड है वो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड से हिंदी में कहा जाए तो स्थायी पूंजी विधि। समझ गए। तो दो हमारे पास कैपिटल के मेथड होंगे, फटाफट बताइए फटाफट। फर्स्ट मेथड जो होगा वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा और दूसरा क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड परिवर्तनशील पूंजी विधि और स्थायी पूंजी विधि यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, पहले तो मैं इसमें समझा रहा हूँ, आपको होता है ये जो मेथड है, ये मेथड क्या कहता है, नाम से पता चला फ्लक्चुएट होना। फ्लक्चुएट मतलब ऊपर नीचे होना या परिवर्तन होना। ठीक है, ये मेथड आपको परमिशन देता है कि अगर बिजनेस के मालिक को बिजनेस से जो भी कुछ मिला है या बिजनेस उससे अगर कुछ ले रहा है तो इस केस में उनकी जो पूंजी होती है, कैपिटल जो होती है, वो परिवर्तनशील हो सकती है यानी चेंजेबल हो सकती है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने कहा एक्स की कैपिटल स्टार्टिंग में 1 लाख थी, ड्यूरिंग द उसको 10,000 सैलरी मिली तो उनकी कैपिटल चेंज हुई या नहीं हुई, कैपिटल चेंज हो गई। तो ये कह रहा आप उनकी कैपिटल चेंज कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस मेथड के अंदर कैपिटल से रिलेटेड सिर्फ एक अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट, और हिंदी में इसे हम कहेंगे पूंजी खाता। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं कैपिटल मेथड। ये जो मेथड है ना, ये मेथड क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। ये मेथड कहता है कि बिजनेस में पार्टनर्स को हर साल सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारी चीजें दी भी जाती है और ली भी जाती है। ठीक है, इसकी जो पक्षधर हैं वो लोग ये कहते हैं कि जो कैपिटल है ना उसको बार बार चेंज मत करो। क्या कहा इन लोगों ने, ध्यान से सुनेगा, वापस कह रहा हूँ। ये लोग कहते हैं कि जो कैपिटल होती है उसका बार बार चेंज मत करो, यानी आप कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते। तो हमने कहा साहब दिक्कत हो गई, अगर कैपिटल चेंज नहीं कर सकते तो एक बात बताइए, जो सैलरी देनी थी, बोनस देना था, कमीशन देना था, ये कहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो उन्होंने बोला एक काम करो, कैपिटल को तो फिक्स रखो। अच्छा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा कैपिटल को फिक्स रखो, क्योंकि कैपिटल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर कोई मुझे बोले कि बताओ आपके बिजनेस में कितना पैसा लगा, तो मैं स्टार्टिंग में जितना पैसा मैंने इंट्रोड्यूस किया, यानी 10 लाख से अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं उनको बोलूंगा साहब मैंने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए थे। अब ये थोड़ी हर साल उनको बताता रहूंगा कि इस साल देखो मैंने ये सैलरी कमाई, बोनस कमाई, तो मेरी कैपिटल इतनी होगी। समझ पा रहे हैं। तो ये लोग कहते हैं कि आपकी जो कैपिटल होती है ना उसको आप फिक्स रखिए, चेंज मत कीजिए। सिर्फ 2 कंडीशन में आपकी कैपिटल चेंज होगी, और वो 2 कंडीशन कौन कौन सी होती है, वो कह रहा है या तो आप बिजनेस में और पैसा लगाओ। ठीक है, जैसे 10 लाख लगे हुए, आपने 5 लाख और बिजनेस में लगा दिए, जिसे हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल। तो इस केस में आप अपनी कैपिटल को चेंज कर सकते हो। और दूसरा इन्होंने बोला परमानेंट विड्रॉल। परमानेंट और ड्रॉइंग, देखिए विड्रॉल का मतलब होता है निकालना, ड्रॉइंग का मतलब भी क्या होता है, पैसे निकालना, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ड्राइंग जो है वो है अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के जो ओनर्स होते हैं वो पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए। और विड्रॉल, कैपिटल विड्रॉल का मतलब यहाँ पर होगा जो परमानेंट रूप से पैसा निकाल लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, मैंने कहा साहब 10 लाख रुपए बिजनेस में लगे हुए, मैं चाहता हूँ 2 लाख रुपए निकाल लूँ और 8 लाख के अपने बिजनेस में रहने दूँ, आए समझ में। तो ये परमानेंट विड्रॉल है। लेकिन मुझे घर पे अचानक से 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, तो मैं बिजनेस में आता हूँ, मैं कहता हूँ साहब 2 लाख रुपए घर पे अचानक जरूरत पड़ गई, वापस ला के दे दूंगा 10-15 दिन बाद में, है ना। तो ये जो चीज होती है ड्रॉइंग। तो दोनों में फर्क होता है, कैपिटल विड्रॉल और ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब व्यक्तिगत प्रयोग के लिए होता है और टेम्परेरी होता है, आप पैसा निकालते हो वापस ला के दे भी देते हो। जबकि परमानेंट विड्रॉल के अंदर क्या होता है, परमानेंट विड्रॉल के अंदर आप पैसा परमानेंटली निकाल लेते हो। समझ गए। तो इन्होंने बोला आप कैपिटल को बार बार चेंज मत करो। हमने कहा साहब दिक्कत होगी, सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये कहाँ देंगे अगर हम यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने बोला एक काम करो, आप एक और अकाउंट बना लो। मैंने कहा बात तो सही साहब। बोले ये जो टेम्पररी चीजें होती है ना, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन, इनको इन्होंने क्या बोला, टेम्पररी नाम दे दे, ये तो हर साल मिलती है आपको। ठीक है, तो इन्होंने बोला ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये काम कीजिए, आप एक दूसरा अकाउंट बनाइए और उसके अंदर एडजस्टमेंट कर दीजिए, और कैपिटल को आप फिक्स रखिए। यानी साल की स्टार्टिंग में अगर 10 लाख है तो लास्ट में भी 10 लाख के होंगे, जब तक आप परमानेंट विड्रॉल नहीं करते थे या एडिशनल कैपिटल नहीं लगा देते। समझ पा रहे हैं। तो 2 केस में इनकी कैपिटल चेंज हो सकती है, अदरवाइज इनकी कैपिटल चेंज नहीं होगी। और इन्होंने बोला कि जो सैलरी, बोनस, कमीशन है, इनको आप किसी दूसरे खाते में लिख दीजिए, और दूसरे खाते का इन्होंने नाम रख दिया करंट अकाउंट। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि फिक्स कैपिटल मेथड में सिर्फ एक अकाउंट नहीं बनता। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, चेंज करो कैपिटल को। स्टार्टिंग में 10 लाख है, ठीक है, सैलरी मिली, बदल गया आपकी कैपिटल। तो ये आपको परमिट करता है ना, ये आपको परमिशन देता है कि आप इनकी कैपिटल को चेंज कर सकते हो। वो कहता है आप कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते। तो इस केस में देखिए यहाँ पर 2 अकाउंट बनाने के लिए बोला उसने, बोला एक तो कैपिटल अकाउंट बनना ही है। ठीक है, तो इन्होंने बोला एक काम करो, कैपिटल अकाउंट बनाओ, अब इसमें चेंज मत करो। ठीक है, पूंजी खाता बनाओ,
उसमें चेंज मत करो। हमने कहा ठीक है साहब, और बोला जो ये सैलरी बोनस कमीशन है ना, इसके लिए काम करो, एक दूसरा खाता बना लो जिसका नाम रख दीजिए आप करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट यानी कि हिंदी में इसे बोल सकते हैं चालू खाता। आया समझे? तो दो मेथड थे हमारे पास में, फटाफट वापस रिवाइज कीजिए। कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग के अंदर हमारे पास में कहता है कि आप अपनी कैपिटल को चेंज कर सकते हो, यानी कि बोनस सैलरी जो भी एडजस्टमेंट होते हैं उस कैपिटल में कर सकते हो। वो मेथड कहता है साहब आप चेंज नहीं कर सकते। हमने कहा चेंज नहीं कर सकते तो सैलरी बोनस को कहाँ लिखेंगे, कमीशन को कहाँ लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ लिखेंगे। इन्हें मतलब उसके लिए आप एक काम कीजिए, करंट अकाउंट बना लीजिए। क्लियर? तो एक पॉइंट तो क्लियर हो जाना चाहिए, दो मेथड है, फर्स्ट वाले में एक अकाउंट बनेगा, सेकंड वाले में दो अकाउंट बनेंगे हमारे पास। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वापस समझाऊं अगर आप कहें तो। ठीक है, वैसे तो इसको समझने की जरूरत नहीं, हम कर चुके हैं। चलिए फिर भी एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें हम हिंदी में इसको बोल सकते हैं परिवर्तनशील पूंजी विधि। ठीक है, अब मैं आपको इसके लिए सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर लेके चलता हूँ, क्योंकि उसकी हेल्प लेके अपन ये सारे अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, मैं छोटा सा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ बना देता हूँ, उस साइड में अपन कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। मैंने कहा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर बन गया। ठीक है, इस साइड हम लिख देते बाय नेट प्रॉफिट सबसे फर्स्ट। उसके बाद पार्टनर्स को जो भी चीज दी जानी है वो टू में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स, जैसा सैलरी देनी है तो सैलरी शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, आपको एग्जाम में शॉर्ट नहीं लिखना, ध्यान रखना, फिर कह रहा हूँ शॉर्ट लिखोगे नंबर भी शॉर्ट में आ जाएंगे। आपको हमेशा पूरी चीजें लिखनी है, डेबिट लिखना है, क्रेडिट लिखना है, पर्टिकुलर अमाउंट, सारी चीजें आपको एग्जाम में लिखनी है। ठीक है, मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं सारी चीजें पूरी लिखूँ एकदम। तो पार्टनर्स को सैलरी मिल सकती है, पार्टनर्स को बोनस मिल सकता है, टू पार्टनर्स कमीशन मिल सकता है, टू पार्टनर्स रेमुनेशन मिल सकता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है वो बाई साइड में आ जाती है। ठीक है, ये सब करने के बाद में हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहता है कि भाई जो सारी चीजें है ना, जो भी पार्टनर्स को मिल रही है, इनको एक काम करो, आप कैपिटल अकाउंट में लिख दो, और कैपिटल अकाउंट को आप चेंज कर सकते हो, है ना। कैपिटल अकाउंट चेंज होने का मतलब समझना क्या मतलब होता है कि आपकी जो ओपनिंग की जो कैपिटल होती है और जो क्लोजिंग कैपिटल होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मीन्स जो साल की स्टार्टिंग में थी 1 अप्रैल 2019 को, और वो कैपिटल जो साल के लास्ट में थी 31 मार्च 2020 को, इसको अपन बोलते हैं क्लोजिंग, इसको अपन बोलते हैं ओपनिंग। है ना, ये और ये चेंज हो सकती है, ओपनिंग में जो थी उससे ये क्लोजिंग वाली चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको परमिट करता है, तो इसलिए हमने कहा साहब जब चेंज हो सकते हैं तो सारे एडजस्टमेंट उसी में कर देते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और ये जो सारी चीजें ये सारी चीजें हम क्या कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही लिख देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनाना अपने को। ठीक है, मैंने कहा दो पार्टनर्स है आपके, दो पार्टनर्स रख लीजिए। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी होती है, किसी भी तरीके का अकाउंट बनाना हो तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, उसका बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा कहाँ आएगा, बाई साइड में, तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस। ठीक है, ये है एक्स, ये वाई, दो पार्टनर्स हो गए हमारे। अब हमने कहा कि साहब इनके ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग चेंज हो सकती है, तो सारे एडजस्टमेंट इसी में कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीजें हैं, जो डेबिट वाली है सब क्रेडिट में चली जाएगी, और जो क्रेडिट वाली है वो सारी डेबिट में आ जाएगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा तरीका मैंने आपको समझाया था, कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। मैं अगर पार्टनर्स को सैलरी दूंगा तो मेरे लिए लायबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, लायबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या, लायबिलिटी को क्रेडिट करो तभी तो बढ़ेगी, है ना। तो आप सीधा भी सोच सकते हो, सैलरी कहाँ पर आता है, हमेशा बाई साइड में, तो बाय सैलरी। ठीक है, फिर मैंने कहा बोनस देना है तो क्या लिख देंगे, बाय बोनस। फिर हमने दिया था कमीशन, तो क्या आ जाएगा, बाय कमीशन। इसमें से जिसको मिल रहा है उसके कॉलम में अमाउंट लिखते जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल, ठीक है। और प्रॉफिट में जो शेयर मिलता है लास्ट में, जो बचा कुचा प्रॉफिट होता है, उसके लिए हम लिखते हैं बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये चीजें तो यहीं पे आ गई। इसके बाद इस साइड में सीधी आता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। ये हमने सीखा था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल में दो ऐसी चीजें होती है जो P&L एप्रोप्रिएशन में तो नहीं आती, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में आती है। दो चीजें क्या होती है, एडिशनल कैपिटल, बिजनेस में और पैसा लगा, तो जब एक्स और पैसा लगाएगा तो मेरी लाइबिलिटी और बढ़ेगी, मुझे उसको और ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, समझ गए। तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, इसका मतलब लाइबिलिटी को क्रेडिट करना है, या फिर आप इसकी जनरल फ्रेम कर सकते हैं। एक्स ने बिजनेस में पैसा लगाया तो हमारे पास, हम बिजनेस है हमेशा, खुद को हमेशा बिजनेस मान के अकाउंटिंग करेंगे आप, ठीक है। तो एक्स ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस पे पैसा आया, तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, है ना। तो एक्स के कैपिटल में क्या आ जाएगा, बाय कैश। ये क्या हो गई, एडिशनल कैपिटल, समझ पा रहे हैं। एक होता विड्रॉल या ड्रॉइंग, ड्रॉइंग करने पर पैसा ले जाते हो तो उनकी कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल कम कब होती है, कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे तो बढ़ेगी और डेबिट करेंगे तो कम हो जाएगी। हमारी एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा ले गया ना, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट में क्या आ जाएगा, टू कैश। ये क्या हो गई, ड्रॉइंग, ठीक है। ये सब करने के बाद में हम क्या करते हैं, इनकी सबकी टोटल करते हैं और बैलेंस निकालते हैं। इसकी टोटल करके इसमें से बैलेंस निकालेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, टू बैलेंस CD, ये आ जाएगा हमारे पास बैलेंसिंग फिगर। तो ये तो था सिंपल मेथड जो हम पढ़ चुके हैं, मैंने सिर्फ आपको ये क्या करा है, रिवाइज कराया है। तो ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि आपकी जो ओपनिंग कैपिटल आएगी ये वाली, और ये जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी, दोनों अलग अलग हो सकती है, ये आपको परमिशन देता है। तो यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर होगा आपके। अब मैं इसी पॉइंट में आपको समझाता हूँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन तो जैसा बनता है वैसा ही बनेगा, एक जगह जरूर चेंज आएगा, बताइए कहाँ। ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना उसके अंदर, ये बैलेंसिंग फिगर कैपिटल में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये कैपिटल में चला गया तो कैपिटल को चेंज कर देगा। फिर हम क्या करें सर, इस बैलेंसिंग फिगर के क्या करेंगे, इस बैलेंसिंग फिगर को अपन ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, करंट अकाउंट के अंदर। आया समझ में। तो देखिए पहला पॉइंट तो ये मैं वापस आपको कराऊंगा। सेकंड पॉइंट, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा। ये जो सारी चीजें है ना, ये कुछ नहीं आएगी, सिर्फ कैश आएगा। मैंने क्या बोला, अगर ये और पैसा लगाते हैं तो जरूर कैपिटल इनकी चेंज होती है, ठीक है। और अगर ड्रॉइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कैपिटल विड्रॉल करता है यानी परमानेंट रूप से अगर विड्रॉ करता है तो यहाँ पर आएगा, ड्रॉइंग यहाँ पर नहीं आएगा, समझ गए। चलिए अब इसको अपन सोल्व करते हैं। तो इसको आप उतार लें। फिर अब मैं बी पॉइंट पे आ जाता हूँ। बी पॉइंट, फ्लक्चुएटिंग की जगह यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा और क्या नाम आ जाएगा, फ्लक्चुएटिंग की जगह फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। यहाँ आ जाएगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में मैं वो तो पूरा मिटा ही देता हूँ, क्योंकि मुझे मेन तो यही तो समझना है हमें। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो सेम बनेगा, सिर्फ फर्क कहाँ पर आएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा, सिर्फ फर्क यहाँ आएगा, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल की जगह हमें क्या लिखना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो होता है, यानी स्थायी पूंजी विधि जो है हमारे पास में, ये स्थायी पूंजी विधि क्या कहती है, ये कहती है कि आप कैपिटल को बार बार चेंज नहीं कर सकते, या आपको परमिशन नहीं देता कि आप कैपिटल को चेंज करो। यानी ये जो सारी चीजें वो कहता है कि टेम्परेरी चीजें होती हैं, ठीक है, हर बार आपको मिलती है तो आप बार बार कैपिटल को थोड़ी चेंज करते जाओगे। तो इसने क्या बोला, इसने कहा ये सारी चीजें काम करो, करंट अकाउंट में डाल दो। हमने कहा ठीक है साहब डाल देंगे, लेकिन कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा ना, कैपिटल अकाउंट में लिखना तो पड़ेगा साहब ये ओपनिंग में इतनी थी और हो सकता है साल के दौरान इन्होंने और पैसा लगाया हो, समझ गए। तो देखिए इस केस में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस केस में छोटा अकाउंट बनता है, ठीक है। और फिर हम यहां पर प्रिपेयर करते हैं दूसरा अकाउंट, कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये लीजिए पॉइंट क्लियर है। अब एक चीज ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट तो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन जो करंट अकाउंट होता है ना, करंट अकाउंट का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है मालूम है, करंट अकाउंट हमेशा शो करता है टेम्परेरी अकाउंट। टेम्परेरी अकाउंट मतलब
कि ये जो चीज़ें हैं ये इनको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं, तो इसको अपन करंट अकाउंट में डाल देते हैं, इनको पेमेंट भी करते जाएंगे धीरे धीरे, और जो भी अमाउंट आता जाएगा सब करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये फिक्स मेथड होता है। कैपिटल इनकी ये क्या कर रखता है, फिक्स रखता है। तो पहले अपन उसी को देख लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना मैं ट्राई करूंगा कि मैं सारी चीज़ें लिखूं, क्योंकि फिर क्या है, नहीं तो आपकी भी आदत गंदी हो जाएगी। हम तो ढूंढते हैं तरीके कि सर कहाँ शॉर्ट में लिखे ना। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर एक्स वाई, ये अमाउंट आएगा ना जहाँ मैंने एक्स और वाई लिख रखा है, पर्टिकुलर एक्स और वाई। अब बात करते हैं सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। तो देखिए इस कैपिटल अकाउंट में वापस वही चीज, जब आपको पता चल जाएगा कि इसका बैलेंस क्या है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर उसका बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, यहाँ सबसे पहले मैं लिखूंगा बाय बैलेंस, जो आपको क्वेश्चन में हमेशा क्या हुआ, दे रखा होगा, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। इसके अलावा दो ही चीजें हैं जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगी, दो चीजें क्या, ध्यान से सुनेगा। पहला है एडिशनल कैपिटल। अगर आप ड्यूरिंग द ईयर और पैसा बिजनेस के अंदर लगाते हैं तो इससे उनकी कैपिटल वास्तव में बढ़ती है, समझ गए। तो एडिशनल कैपिटल लगाने पर इनकी कैपिटल चेंज होगी। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आया है, क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनिएगा। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर दो ऐसे आइटम्स के नाम बताइए जिससे आपकी कैपिटल चेंज होती है। क्या कहा मैंने, फिक्स कैपिटल मेथड में दो ऐसे आइटम के नाम बताइए जिससे आपकी कैपिटल चेंज होती है, बाकी इनसे तो चेंज नहीं होती है ना। तो अब देखिए क्या क्या थे दोनों नाम। एक तो एडिशनल कैपिटल, बिजनेस में और पैसा लगा, और पैसा लगा तो हम क्या लिखेंगे, बाय कैश, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। एक होता है परमानेंट विड्रॉल, पैसा लगाया तो बाय कैश, और अगर इन्होंने पैसा परमानेंटली निकाल लिया तो उस चीज को हम लिखेंगे यहाँ पर टू कैश, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूं परमानेंट विड्रॉल। बस ये दो चीजें ऐसी है जो यहाँ आएगी। इसके बाद में इसका हम क्या करेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। इसकी कोई भी चीज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी। तो देखिए क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन कौन सा मेथड कहता है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहता है तो कैपिटल में सारे एडजस्टमेंट हो जाएंगे, और अगर फिक्स कैपिटल मेथड कहता है तो किसके अंदर एडजस्टमेंट होंगे, हमारे पास में करंट अकाउंट के अंदर हम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं करंट अकाउंट। अच्छा इसका बैलेंस निकालें, टू बैलेंस CD, क्या आ जाएगा इसका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अगर ये कैश और परमानेंट विड्रॉल नहीं होता है ना, तो ध्यान दें इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल बराबर ही जाएगी हमेशा, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ आएगा नहीं, समझ गए। तो दो चीजें ऐसी होती है जो कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल को चेंज करती है। कौन कौन सी, एडिशनल कैपिटल अतिरिक्त पूंजी, और परमानेंट विड्रॉल यानी कि परमानेंटली इन्होंने क्या किया, पैसा निकाल लिया, ठीक है। अब बात करते हैं करंट अकाउंट की। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनाया तो हमने बैलेंस ढूंढा था, ठीक है। बैलेंस ढूंढा तो हमें क्या पता चला, कैपिटल तो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस हमें क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो हमने सीधा बाई में लिख दिया। अब बात करते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और इसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। क्या कहा मैंने, कैपिटल तो फिक्स है, क्रेडिट ही होगा, वो हमेशा लायबिलिटी होती है। लेकिन करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट है, टेम्परेरी खाता है, कभी पैसे ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, है ना। तो इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में इसका बैलेंस दिया हुआ हो, हमेशा आपको बैलेंस देगा तो उसके साथ में लिखेगा वो डेबिट या क्रेडिट ब्रैकेट के अंदर, ये ध्यान दीजिएगा। कैपिटल में नहीं लिखे तो भी हम डायरेक्टली यही मानेंगे क्रेडिट है, और लिख भी देते तो क्रेडिट होगा ही होगा, ठीक है। बट करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। क्रेडिट बोले तो हम बाई साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस BD। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा तो डरने की जरूरत नहीं है, सर कहाँ से मिलेगा, है ना। और डेबिट अगर बैलेंस है तो क्या लिख देंगे, टू बैलेंस BD। दोनों जगह मैंने BD लिखा है, BD का मतलब होता है ओपनिंग। कौन सा बैलेंस, ओपनिंग। अभी क्लोजिंग नहीं निकाला है ना, क्लोजिंग तो लास्ट में निकलता है। अब ये मेथड कहता है ये साहब, ये जो सारी चीजें है ना, इन सब चीजों को आप करंट अकाउंट में डाल दीजिए। हमने कहा ठीक है साहब, जब आप बोले हो करंट अकाउंट में। अब बताइए करंट अकाउंट में कैसे डाले, तो उन्होंने बोला कैसे, क्या जैसे कैपिटल अकाउंट में डाल देते वैसे करंट अकाउंट में डाल दो। उन्होंने बोला सैलरी कैपिटल में कहाँ लिख रहे थे, हमने कहा साहब बाई में लिख रहे थे। इन्होंने बोला ठीक है यहाँ पर भी बाई में लिखो, यानी चीजें सेम है, नाम चेंज हुआ, ठीक है। तो देखिए सैलरी मिली तो कहाँ लिखेंगे, बाई साइड में आ जाएगा बाय सैलरी, ठीक है। बोनस मिला तो बाय बोनस। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन को सैलरी मिलती है, ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पर टू पार्टनर्स कैपिटल पहले लिखते थे, आप चाहे तो बाई टू पार्टनर्स करंट अकाउंट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इस मेथड में आपको करंट अकाउंट को ही फॉलो करना है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसके कराऊंगा, फिलहाल आप समझें इसको।
बोनस आ गया। उसके बाद कमीशन है तो बाई साइड में आ जाएगा बाय कमीशन, ठीक है। उसके बाद में रेमुनरेशन है तो बाय रेमुनरेशन। और अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ है टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो देखिए करंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो बाई साइड में क्या लिख देंगे, बाय, अच्छा यहाँ तो आएगा बाय पेंडल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फिर बात करते हैं इस साइड में नेट प्रॉफिट कभी नहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में है, यहाँ कहाँ जाएगा डेबिट में, क्या लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। और एक चीज, क्या ड्राइंग यहाँ आएगा, यस ड्राइंग यहीं आएगा। मैंने क्या बोला, परमानेंट विड्रॉल ऊपर जाएगा, ड्राइंग अगर करिए तो करंट अकाउंट में ही आएगा, ठीक है। तो अगर ड्राइंग इन्होंने कर रखी है, ड्राइंग का मतलब टेम्पररी इन्होंने पैसा निकाला है, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए, तो यहाँ आ जाएगा। अब इनकी दोनों साइड की टोटल कर लीजिएगा और देखना पड़ेगा इसका बैलेंस कितना रहेगा। जैसे इसका तो फिक्स था टू साइड में है, लेकिन मैंने क्या बोला, इसका ओपनिंग डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, तो क्लोजिंग भी तो डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसके क्लोजिंग की बात करें तो टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर इधर भी आ सकता है, और बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर इधर भी आ सकता है। तो ओपनिंग बैलेंस को बीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट में जो बचता है उसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम पी&एल एप्रोप्रिएशन तो हम सीख ही चुके हैं, ये दोनों अगर मेथड हो तो किस तरीके से हम पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ये हम उस क्लास के अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो हमारी 2-3 दिन पहले क्लासेस नहीं हो पा रही थी क्योंकि यहाँ पर कुछ इश्यूज आ गए थे, बारिश के कारण, कभी मोबाइल के कारण। तो मैं ट्राई यही करूँगा कि हमारी क्लासेस रेगुलर हो, ठीक है। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं 12th क्लास के, उन सबको हमारी क्लासेस जरूर आप शेयर करें, क्योंकि मैं जो मानता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर जो हमारी एकमात्र क्लासेस ऐसी हैं जहाँ पर मैं एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करा रहा हूँ। यूट्यूब के ऊपर कोई भी दूसरा ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। प्लस आपकी अगर कोई भी क्वेरीज आती है तो उन सारी क्वेरीज को मैं हाथों हाथ हो सके तो विद इन 1 डे ही उसको सोल्व करने का प्रयास करूंगा। कभी अगर डिले हो जाए तो 1 से 2 दिन के अंदर आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी, ठीक है। तो 11th और 12th क्लासेस के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको, कॉमर्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इस क्लासेस जरूर शेयर करें, ठीक है। क्योंकि आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।